हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो चल रही है और उसमें लगातार आप लोग देख रहे हैं। तो बच्चों 4 वीडियो तक आप लोग देख चुके हैं। अध्याय 1 चल रहा है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, और आज 5वीं वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसका है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आज हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है। तो बच्चों अगर कोई प्लस क्यू आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो उसके कारण अगर उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु अगर लिया जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आज हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों जो है कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और ये इससे r मीटर की दूरी पर बच्चों, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हम लोग P मान लेते हैं। ये बिंदु, ये प्लस जो है बिंदु आवेश है, ये O बिंदु पर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों, ये कितनी है, r मीटर, r मीटर की दूरी पर है ये। और बच्चों इस पर जो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कोई भी चीज़ ज्ञात करने के लिए हम एक जो है कि धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं या धन परीक्षण आवेश को लेते हैं। बच्चों धन परीक्षण आवेश इतना ये लघु आवेश होता है कि इसका कोई अपना मतलब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता, यानी इसको रखने पर ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी यह है कि इसको रखने से कोई भी परिवर्तन नहीं आता, विद्युत क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये एक लघु धनावेश होता है, यानी Q0 धन परीक्षण आवेश। तो बच्चों अब यहाँ पर रखने के बाद हम क्या काम करेंगे कि इस आवेश के कारण इस Q0 पर, यानी इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। और जब बल मिल जाएगा बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि E बराबर क्या होता है, F/Q। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q0 लिया है, तो F/Q0, तो हम F की वैल्यू रख देंगे उस पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी ये तो हुआ इसका सिद्धांत कि इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसको लिखा भी जाए तो किस तरीके से लिखा जाए, तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर कि माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, प्लस क्यू आवेश, इसी से देखकर लिखा जाएगा बच्चों, प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस पर हमने धन परीक्षण आवेश को मान लिया। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्या है बच्चों, Q0 स्थित है। तो बच्चों अगर इस पर धन परीक्षण आवेश है, ये धन आवेश है, तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यानी वैद्युत बल कूलाम के नियम से इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, जो है कि बल ज्ञात करेंगे। तब लिखेंगे बच्चों, तब
प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला, तो बच्चों लगने वाला प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल लिख सकते हैं, ठीक है, वैद्युत बल। और ये बल कैसा है बच्चों, प्रतिकर्षण, इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, प्रतिकर्षण, ठीक है, वैद्युत बल। तो बच्चों ये वैद्युत बल कैसे निकाला जाए, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि हमने जो ये माध्यम है, यानी इसके बीच में एक ऐसा माध्यम है, अब जो भी वहां पदार्थ रखा है, यानी परावैद्युत पदार्थ हमें नहीं पता, मगर ये माध्यम है उसका परावैद्युतांक हमें पता है K है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K ये हम लोग लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर K आ जाएगा। अच्छा, तो बच्चों अब इसके बाद यहाँ पर Q और Q नॉट बटे R² ये हो जाएगा, है ना, Q1 Q2 अपान R²। तो ये आपका Q1 और ये Q2 हो गया। तो बच्चों ये आ जाएगा, इतना आपका न्यूटन ये आ जाएगा। तो बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये पिछले वीडियो में हमने देखा है E बराबर क्या हो जाता है, F/Q। यहाँ पे Q नॉट करेंगे, हमने Q नॉट रखा है, ठीक है। अगर आपका Q होता तो Q। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 मान लें। अब बच्चों समीकरण 1 से जो है कि इसका F का मान उठा के इसमें रखेंगे पूरा। तो यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखने पर इसमें रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं बच्चों, E बराबर ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, K। और ये बच्चों हो जाएगा Q नॉट अपान Q नॉट R², ठीक है बच्चों। इस पूरे को उठा करके हमने यहाँ रख दिया। ऐसे समझे बच्चों कि अगर 1/Q नॉट को बाहर निकाल लेंगे तो आपको देखिए कुछ बच्चों को रखने में दिक्कत होती है कि कैसे रखा जाए, तो इसका तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अलग से। वीडियो भले लंबी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो बच्चों देखिए इसको ऐसे हमने तो डायरेक्ट रख दिया, इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे, F गुणे 1/Q नॉट। अब देखिए F की वैल्यू को उठा के पूरा ऐसे चिपका दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और ये क्या लिखा है, Q नॉट अपान R², यही तो लिखा है बच्चों। अब गुणे 1/Q नॉट, देखिए ये अलग हमने पूरा वैल्यू रख दिया, ये रख दिया। अब गुणा कर दीजिए, देखिए Q नॉट से Q नॉट काट दीजिए, तो यही आपका आ जाएगा। यहाँ पर Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे रखते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा Q/R²। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक कंडीशन को और फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग बच्चों देखिए जो परावैद्युतांक है, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में माध्यम कैसा है, निर्वात है, ठीक है। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, तब K बराबर क्या हो जाएगा, 1। तब बच्चों अतः, तो यहीं पे मैं लिख दूं अतः, यहां लिख दूं अतः E बराबर, बस यहां से इसकी जगह पर क्या कर देना है, 1 कर देना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा Q/R²। और न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक, ये हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक बात हम लोग और करेंगे, ये देखिए सूत्र आ गया, बड़े आसानी से आ गया, ये आपका सूत्र आ गया। यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी कितनी है, इतनी है। यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो तो इस फार्मूले को लगाकर सीधे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो है कि अगर किसी माध्यम में कई बिंदु आवेश हों, यानी यहाँ पे तो एक बिंदु आवेश है, अगर ढेर सारे आवेश हो जाएं, ठीक है, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 कई ठो आवेश हो जाएं, तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु इस तरह लिया जाए तब उस पर तीव्रता कितनी होगी, तो बच्चों जो उस पर तीव्रता होगी वो सभी बिंदु आवेश के अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 Q3 अगर कई आवेश है, तो अगर कोई बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि एक बिंदु आवेश जो तीव्रता उत्पन्न करेगा, मतलब जो सभी की उपस्थिति में जो तीव्रता उत्पन्न कर रहा है वही अलग करेगा। यानी जो अकेले करता उतनी ही तीव्रता वो सबकी उपस्थिति में करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक नोट में लिख लेते हैं बात, ये बहुत जरूरी है बच्चों। लिखें, यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 हों, तब उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता प्रत्येक बिंदु आवेश के अलग अलग तीव्रता के योग के बराबर होगी। अर्थात तो बच्चों यानी वेक्टर E सदिश राशि है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डैश डैश डैश, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो यानी अगर कई आवेश हैं तो उनकी जो अलग अलग तीव्रता आएगी उस तीव्रताओं के योगफल के बराबर उस बिंदु पर तीव्रता होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये आपने आज देखा इसमें कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको कैसे निकाला जाता है, ये सूत्र आपने देखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ और धीरे धीरे बच्चों इसी तरीके से आने सारी वीडियो कंप्लीट होती जा रही हैं और संपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल से, कोई टॉपिक हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। चैप्टर खत्म होगा इसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पर भी बात करेंगे जितना संभव हो सकेगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये हमें लाइक करिए, शेयर करिए, इसको कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह बने रहिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, लगातार हमारी वीडियो पर बने रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और यही हम चाहेंगे कि आप इसको जगह जगह तक पहुंचाएं ताकि जो ये वीडियो नहीं देख पाया है वो सब देखें। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।